This video we are going to discuss important news item for 25th of February 2025 25 फरवरी 2025 की जो हमारी important न्यूज़ हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। और जो सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की दैट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोग पिछले 2-3 दिनों से लगातार देख रहे हैं। इसका और कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जा रही है? भोपाल में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। ठीक है, पहली बार ऐसा है जब इंदौर से बाहर निकल करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये हमारी कौन से नंबर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है? 8th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ठीक है, मध्य प्रदेश की 8th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। पहली कब लॉन्च हुई थी? 2007 में हुई थी इंदौर से, और उसके बाद से ये 8वीं है जो अभी भोपाल में हो रही है। ठीक है, अब इसमें कल इन्वेस्टर्स ने जो है 22.5 लाख करोड़ 22.50 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के प्रपोजल दिए हैं, और जिसके कारण जो है 13.43 लैक्स जो है वो जॉब जनरेट होंगी। ठीक है, तो 22.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया है और 13.5 लाख के लगभग आसपास जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। तो एक तो ये फैक्ट हम लोग याद रखेंगे इकोनॉमी के हिसाब से, और प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसकी शुरुआत किसने की, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो इनॉग्रेशन है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, और इसका जो समापन है वो आज होगा 25 फरवरी को। तो समाप्त कौन करेगा इसको? यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। तो ये एक फैक्ट है जो इससे रिलेटेड हमको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आज इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में हमारे लिए वो है पीएम मित्र पार्क। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है वो पीएम मित्र पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? धार में बनाया जाएगा, धार जिले में बनाया जाएगा। मित्र का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है, ये स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को। तो इसकी डेट याद रखिएगा, पीएम मित्र की कब लॉन्च किया गया था? 21 अक्टूबर 2021 को। और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है इंडिया को ग्लोबल हब फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स बनाना। ठीक है, कि इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और एक्सपोर्ट्स के मामले में सबसे नंबर 1 कंट्री होना चाहिए। और ये कैसे इंस्पायर्ड है? इट इज़ इंस्पायर्ड बाई 5F विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो जब भी हम लोग टेक्सटाइल के बारे में लिखें तो हम लोग उसको 5F से जोड़ सकते हैं। और 5F कौन कौन से हैं? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। ठीक है, फार्म में जो है वो कॉटन उगाया जाए, फिर उसका फाइबर बनाया जाएगा, फिर वो फैक्ट्री में भेजा जाए, फैक्ट्री में कपड़े बनने के बाद वो फैशन में आए, और फैशन से जो है वो फिर फॉरेन जाएगा। ठीक है, तो 5F हमको याद रखना है यहाँ पर। तो ये आज हमने पीएम मित्र के बारे में देख लिया। इसके अलावा एक और चीज़ है जो धार में होने वाली है, वो ये है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करेगी धार जिले में। ठीक है, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हम लोग ध्यान रखेंगे नवरत्न कंपनी है। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि नवरत्न कंपनी है या महारत्न कंपनी है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI ये नवरत्न कंपनी है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके अंडर में ये काम करती है। तो ये हमारी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। फिर जो है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, टाइगर रिजर्व आपसे पूछे जाते हैं कई बार। इसके अलावा इंडिया एक इंपॉर्टेंट इवेंट को होस्ट करने वाला है। इंडिया विल होस्ट द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया पैसिफिक इन जयपुर। जो जयपुर में इसकी मीटिंग होगी 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी। 3R में कौन कौन से हैं? R का 3R है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो ये 3R हैं और इसी को सर्कुलर इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? रिड्यूस मतलब हम प्रोडक्ट्स का यूज़ कम करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है कि अगर कोई चीज़ फिर से यूज़ की जा सकती है, उसको सेकेंड हैंड में यूज़ किया जा सकता है, तो रीयूज़ होगा। एंड फाइनली वी हैव रिसाइकल, कि फिर जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो एक बार आपने यूज़ करके फेंक दी, उनको फिर रिसाइकलिंग करके फिर से यूज़ करना। तो ये 3R है जो सर्कुलर इकोनॉमी को बनाता है। तो ये थी आज के लिए हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।